गुरु को प्रभु मानिए मेरे सतगुरु शिषपाल दास। हर घड़ी घट में रहे अमृत ते श्वास श्वास। सतगुरु के दरबार मेरे मन जाइए बारंबार। जो जो पग धरणी धरे ये तो कोटि अग समान जी। नीवे दर्जे संता के तू निवा होके आइए रे। जो कर राखे त्यों कर रहिए जो कर कहने कमाइए रे। वाक दिना के श्रवण करिए मनन विखे मन लाइए रे। मनन किए निदहासन होशी बोहरे पर्थक पाइए रे। पर्थक पाए नरसिंह से होशी देव बाद भुलाइए रे। दास गुलाब कहे मन मेरे फिर सर्वे आप समझिए रे। जो गुरु की शरण में जावेंगे जो गुरु की शरण में जावेंगे पुनर्मुक्ति पद को पावेंगे वो पावेंगे। जो गुरु की
फरमान आया था कि नीवे दर्जे संता के तू नीवा होके जाइए रे, जो कर राखे त्यों कर रहिए, जो कर कहन कमाइए रे। फिर वाक तिना के श्रवण करिए, मनन विखे मन लाइए रे, और मनन किए ने ध्यासन होसी बहुरे पर्थक पाइए। पर्थक पाए नर संशय होसी, दे उपाद बुलाइए रे, दास गुलाब कहे मन मेरे, फिर सर्वे आप समाइए। सदगुरुदेव क्या करते हैं? वास्तविकता तो यह है कि जिस सदगुरुदेव के ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म श्रोत्री दोनों संयुक्त लक्षणों से अलंकृत जो महापुरुष है, वो आपको निश्चित ही प्रभु के मिला देंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान ही ऐसा है। वो ज्ञान कराते हैं आपको, पूरी देही का ज्ञान कराते हैं, क्योंकि आपकी देही 5 तत्वों और 3 गुणों से बनी हुई है। इन 8 का जब ज्ञान कर लोगे फिर उससे आगे चलना होता है। 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति हैं, 5 विषय हैं, 3 गुण हैं, 5 कोष हैं, और उनसे बाहर निकलना है। जैसे कबीर साहब ने कहा, 5 कोष से बाहर निकलो तो सीधो पड़ो सड़ाको, और कहें कबीर सुनो भाई साधो पीछे न के जाते। क्या करते हैं महापुरुष? आपको 5 तत्वों का ज्ञान कराते हैं। आज कोशिश करेंगे कि महापुरुष की कृपा से, मेरे सदगुरुदेव की कृपा से आपको कुछ साक्षात्कार हो। हार्ड मास नाड़ी तलसा रोम, ये पृथ्वी तत्व की वस्तु है। जैसे 5 मुसाफिर चले, एक ने गेहूं की रोटी थी, एक के पास चने की रोटी थी, एक के पास बाजरे की रोटी थी, एक के पास मक्की की रोटी थी, एक के पास मिसे अनाज की। वो पांचों के पांचों राहगीर चल पड़ते हैं। तो किसी एक स्थान पर जाकर के जब दोपहर हुई, भोजन का समय हुआ, वो बैठ गए, और जब खाने लगे उन्होंने 5 की 5 रोटियों को एक एक बांट दिया। 5 का स्वाद भी पूरा हुआ। तो ठीक इसी प्रकार इस शरीर का व्यवहार भी हमारा ऐसा होता है। हार्ड भाग पृथ्वी तत्वों ने अपने पास रखा, मांस को जल तत्वों को दे दिया, नाड़ी को पवन तत्वों को दे दिया, नाड़ी को जल तत्वों को दे दिया, क्योंकि उसमें रक्त बहता है, बहने का काम जल का। त्वचा पवन तत्व को, हार्ड मास नाड़ी त्वचा रोम रेत रक्त पीत स्वेद लाला। ये आगे जल तत्व की वस्तु है। ये जैसे 5 मुसाफिर थे, 5 ने बांटी, ऐसे ही बांटी। हार्ड मास नाड़ी त्वचा रोम रेत रक्त स्वेद लाला क्षुधा पिपासाल समुद्र क्रांत, ये अग्नि तत्व का धन है। अहंकार काम क्रोध लोभ और मत्सर, ये आकाश का। 5 तत्वों की 5। अब इन्होंने अपने शरीर का क्रिया करने के लिए सबको बांट दिया। और 3 गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है। तमोगुण 35 तत्व का है, रजोगुण 10 इंद्रियों का, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, और सतोगुण जो है ज्ञान तत्व का धर्म है। तो तीनों ही जब रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण मिलते हैं तो कुलाम संसार की रचना होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। जैसे मिट्टी हो, कुम्हार हो, चाक हो, तो कुल संसार के बर्तनों की रचना होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। मिट्टी का उपादान कारण है बर्तन का, निमित्त कारण कुम्हार है, और समवायदान कारण जो है चाक है। अगर ये तीनों होंगे तो कुलालम संसार के बर्तन बनेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते। इसी प्रकार रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण होगा तो संसार की रचना होगी। तमोगुण उठा, रजोगुण को साथ लेकर के उठा, स्त्री भरते का मेल हुआ, अज्ञान सकतमा चित्त पुरुषात्मा दोनों मिले मही तक पाया। जिस कोठड़ी जिस स्थान में जो बुलबुला बनना था बनता चला गया, नाल नाल नड़ी छिद्र पोल आकाश बनता चला गया। पवन जहां आकाश, आकाश जहां पवन।
3 तत्व और 2 तत्व, ये 5 मास का पुतला गर्भ के अंदर 5 महीने तक जड़ ही बढ़ता चला गया। वादी ने संख्या की कि महाराज ये जड़ कैसे बढ़ता चलेगा? जैसा आपके सिर के बाल हैं, आपके नाखून में सुते ही बढ़ते चले जाते। 6ठे महीने में सुते ही चेतन हुआ, अंतःकरण हिलने जुलने लगा। संख्या हुई कि महाराज ये जड़ से चेतन कैसे होगा? जैसा अनाज के अंदर सुसी ढोरा चेतन हो जाता है, लकड़ी के अंदर घुन सुताई चेतन हो जाता है, गोबर के अंदर भूंडा सुताई चेतन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये जड़ से चेतन हो गया। और 9 महीने के बाद ये सुताई गर्भ से बाहर आ गया। जैसे कचरी का जो है नाकू पकड़ने पर जब कचरी पक जाती है ना, खरबूजा है कचरी कुछ भी बोलिए उसको, वो सुते ही नाकू छोड़ देती है। ठीक इसी प्रकार ये जो है ना गर्भ से, कहने का भावार्थ ये है कि महापुरुष ये आपको आपके देही का ज्ञान कराते हैं। क्योंकि संत रविदास महाराज के शिष्य कृपादास जी हुए राजा, उन्होंने कहा था जो पिंडे सौ ब्रह्मंडे जो खोजे सो पावे, कि जो इस ब्रह्मांड के अंदर है वो सारा तेरे इस पिंड के अंदर भरा पड़ा है, लेकिन इस पिंड की खोज ना कर ले। जब इस पिंड को आप खोज लोगे तो आपको सुते ही उसका साक्षात्कार होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। स्टाम्प पेपर पे लिखने के लिए हम तैयार हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।